मेरी फेवरेट वैन जो है खूबसूरती के लिहाज से ये सबसे, आपको गर्मी लगती है आप ट्यूबवेल पर आओ और नहा लो। भाग रहा हूँ मैं, वापसी भाग रहा हूँ। इन्होंने घर की तरफ जाना है ना। अगर ये घर की जरूरत रहेगी तुम लोगों की, अगर तुम लोगों को यहाँ से भागना नहीं है, चलो घर चलो। पानी पी लो, शाबाश पानी पी लो। घर में बेहतर है, इसका मतलब तुमने कोट के काम लगाना चाहिए, तुम्हें टकाओ के काम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो जनाब? सबसे पहले मैं जनाब व्लॉग स्टार्ट करता हूँ अपने घर से, ठीक है। यहाँ पर जो कबूतर आपको नज़र आ रहे हैं ये बड़े भाई ने रखे हुए हैं और माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितने प्यारे से कबूतर हैं। और इसके बाद इनका कभी इंटरव्यू लूँगा भाई के साथ कि कहाँ से भाई ने लेके आए हैं। और अभी मैंने अपना बाइक जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ सूफ़ किया है और अभी जाने लगा हूँ जनाब बाहर, क्योंकि मुझे बाहर काम है थोड़ा बहुत, तो वो भी आपको काम दिखाता हूँ। ये वाली जगह आपने पहले देखी हुई कि काफ़ी व्लॉग्स के अंदर, क्योंकि मेरे भाईजान ने मुर्गियों के लिए स्पेशल ये चीज़ बनवाई है, ठीक है। 50-60 हज़ार रुपया लगा के, ठीक है। ऐसा लगता है यार इतने लगे नहीं होंगे, लेकिन लगे जाते हैं भाई। और उसके बाद आज ये जगह मुकम्मल नीचे साफ़ किया, क्योंकि मुर्गों ने काफ़ी गंद मचाया हुआ था, गाड़ियों को बाहर निकाला है। गाड़ियों को है जनाब छुट्टियाँ, ठीक है, जिस वजह से ये घर ही खड़ी रहती हैं। जो 2 महीने 2.5 महीने जो छुट्टियां होंगी ये घर ही खड़ी रहेंगी। और मेरी फेवरेट वैन जो है खूबसूरती के लिहाज से ये सबसे प्यारी है, खूबसूरत है। और जो ज़्यादा तेज़ दौड़ती है वो वाइट वाली है, और जो ज़्यादा खूबसूरत है वो ये ब्लू है, ठीक है जी। अब आपने देखे होंगे मेरे एक दूसरे व्लॉग में कि मैंने अमरूदों का जो जिक्र किया था, ये टूट चुके हैं अमरूद हमारे, ठीक है। और उसके बाद हमारी ये जो मोटर चल रही है ना, आप इसको देखो, ये गांव के अंदर सबसे बड़ी चीज़, सबसे खूबसूरत चीज़, जब आपको गर्मी लगती है आप ट्यूबवेल पर आओ और नहा लो आराम से, ठीक है। और अभी मेरे बड़े भाई लोग जो हैं वो उधर गए हुए हैं सामने, उन्होंने चारा काट रहे हैं वो। अब मैंने पता है क्या करना है, मैंने अपनी गदी लेकर जानी है उधर उनके पास। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि वो गदी मुझे मिलेगी कहाँ से, ठीक है, कहाँ से मिलेगी, कैसे उसके पीछे जाऊँगा, किधर है वो, इधर है या उधर है या उधर है, देखना पड़ेगा। वो देखे दूर से शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी ज़मीन के अंदर मुंजी लगी हुई है जनाब। और ये भी साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी ज़मीन दी हुई है कि हम उसके उखाड़ पुखाड़ के उसके अंदर से रोज़ी रोटी निकाल लेते हैं, ठीक है जी। अभी हमने गधी के पीछे जाना है और गधी को कितनी मुश्किल से मैंने पकड़ना है ये जनाब मैं आपको दिखाता हूँ। चलो लो सफ़र शुरू हो गया है, लो सफ़र शुरू हो गया। गधी आ रही हैं, मैं पीछे भागता हूँ क्योंकि इन्होंने घर की तरफ जाना है, ठीक है। मैं वापसी भाग रहा हूँ। इन्होंने घर की तरफ जाना है ना। अगर ये घर की तरफ जाएंगी ना तो ये पकड़ी जाएंगी, अगर ये घर की तरफ नहीं जाएंगी तो नहीं पकड़ी जाएंगी, ठीक है। देखते हैं, चलो जी, आ जाओ। ये सामने घर है, इधर जाना है। ये आ रही है, आ जाओ। बड़ा तंग करती हैं, बहुत तंग करती हैं ये हमें जब ये खुली हुई होती हैं। वो घर है। वाह, उधर कसम से उधर जाना है। देखो मेरा एक हाथ फ्री नहीं है, व्लॉग बना रहा हूँ, बेइज्जती हो जाएगी तुम लोगों की अगर तुम लोगों को यहाँ से भागना नहीं है। चलो घर चलो, शाबाश, घर चलो। देखो मुझे ज़्यादा तंग मत करो, ठीक है। घर चलो कसम से। देखो ये लात मारती है जब मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ ना। देखो ये देखो, रोटी खा लो, आप रोटी खा लो। आप पकड़ी गई, यस। अब ये इसकी छोटी बच्ची है, अबे दूर मत जा, छोटी बच्ची है, ये जिधर जाएगी उसके पीछे इसकी मामा जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ, शाबाश। पानी पीना है आपने? पानी पीना है तो पी लो, फिर ये मत कहना कि हमें प्यासा तुमने रखा है। पानी पी लो, शाबाश, पानी पी लो। नहीं पीना? आ जाओ, जल्दी आओ। मैंने पकड़ लिया इनको। ये मेरी बहादुरी कोई नहीं, बस इन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। मैं इनको मारता नहीं हूँ, इसलिए ये मुझ पे यकीन रखती हैं, इसलिए ये मुझे जो है ना वो पकड़ी जाती हैं आराम से, ठीक है जी। इसको जनाब मैंने इधर बड़े प्यारे अंदाज के साथ बांध दिया है। अब पकड़ना है बड़ी को जनाब, वो उसका सामने वाना पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हम वाना पाएंगे और इसको ले जाएंगे जनाब। पकड़ो शहबाज, इधर उसको पकड़ो, शाबाश, पकड़ो, आराम से पकड़ना, ठीक है। कहीं वो आपको लत ना मारे, ठीक है। पकड़ो, कुछ नहीं होता यार, पकड़, अबे यार पकड़ लो यार,
او یار کچھ بھی نہیں ہوتا, پکڑ لو آپ اس کو, پکڑ لو آرام سے, بس پاؤں رکھ لو اس کے اوپر, ویری گڈ. اب ادھر لے چلو. چلو اب اس کے اوپر وانا شانا ڈالتے ہیں اور فارچونر کو ریڈی کرتے ہیں اور چارہ اس کے اوپر لے کے آتے ہیں, اور آپ بھی ساتھ رہیے گا. رکا جی, ادھر مجھے پکڑا دو اور آپ دکھاؤ کہ اس کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے. دیکھو جی, اب یہ بیوٹی پارلر پہ آ گئی ہے. اب ہم نے اس کو چارے کے لیے ریڈی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر چارہ لے کے آنا ہے. تو دیکھتے ہیں کیسے اس کو ریڈی کرتا ہے شہباز حیدر. چلو سب سے پہلے یہ ڈالتے ہیں. اس کو کیوں ڈالتے ہیں بھائی؟ کہ اس کی کمر پہ وانا لگے نا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, ہاں جی ایسے ہی ہے. چلو جی, اب یہ کیا ہے؟ اس کو سونڈگا بولتے ہیں. اس کو کیوں ڈالتے ہیں؟ اچھا, تاکہ اس کو اوتے رکھنا ہوتا ہے. اچھا, ڈنگا او ہائے 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 ہائے, ٹھیک ہے, ایسے ریڈی کرتے ہیں ایسے یہ. اچھا ٹھیک ہے, ادھر تیرا پاپا کھڑا ہوگا تجھے بتائے گا. ایسے ہی ریڈی کرتے ہیں. واقعی یہ سیدھا ہے؟ چیک کر ایک بار, کیا ڈنگی ہے, کوئی چیز ڈنگی ہے تو سیدھی کرو. چلو شاباش. چلو اب ٹھیک ہے, چلو دروازہ کھولو. چلو گاڑی آ گئی ہے جناب, ہماری فارچونر آ گئی ہے. دروازہ کھولو. دروازہ کھل گیا سم سم. اب چلو جی, اب چلو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. شاباش, ویری نائس اینڈ ویری انٹرسٹنگ. چلو پکڑو, میں باتیں کرتا ہوں, باتیں چیتیں آپ کے ساتھ کرتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا بتاؤ, یہ جو آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں دسمبر کی ہیں جون جولائی, ہاں دسمبر کی ہیں, جون جولائی. اچھا جون جولائی کی آج کل جناب چھٹیاں چل رہی ہیں. اور اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اسکول جانا بہتر ہے یا جون جولائی کی چھٹیاں گھر میں گزارنا بہتر ہے؟ جون جولائی کی چھٹیاں گھر میں بہتر ہے. اس کا مطلب تم نے کوٹ کے کام لگانا چاہیے, تمہیں ٹکاؤ کے کام کروانا چاہیے. نہیں, وہ کھیلنے کے لیے. جو لائق بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہائے ہائے ہم سے کام نہیں ہوتا گرمی کے اندر, ہم اسکول جاتے ہی اچھے لگتے ہیں, پیارے لگتے ہیں. اور تم ایک وید بندے ہو, چوڑے ہو, تم ایسے چبل ہو جو کہتے ہو اسکول جانے بہتر ہوتا ہے لیکن کھیلنے کے لیے. اچھا یہاں سے اتارو, اگر تم نے وانا سٹے بغیر گرا نیچے اتار لی تو میں مانوں گا کہ تم سپر ڈرائیور ہو. 1 چلو 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 چلو, اوہو اوہو آن جی. اچھا یار تو نے یہ توڑ دینا ہے بھائی, یہ توڑ دینا, اتنا خوبصورت ہے بیچارہ. اچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتائیں, ہماری آڈینس آپ کو سن رہی ہے. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں کہنا چاہتے ہیں, چلو کچھ بھی نہ کہو. چلو جی, کھوتی کو میں نے پیچھے, ارے باپ رے, یہاں سے کا کھلا اس کا, یہاں پر کچھ ہو تو نہیں ہے, کچھ ہے تو نہیں. ابے یار آج کل, اچھا میں تینے گال دساں ہیں, میں آج پہلی باری جڑا نا جدن دیا گرمیاں آئیاں سپ ویکھیا, او نہیں او پوڑ ہیں وہ تو تھلے نہرے وچ وڑدا پیا آئی. چس آ گئی, مزہ آ گئی ہیں پہلی بار جناب. اب دیکھو جی, یہ ہمارے سامنے پٹھے ہیں, تو ہم پٹھوں کی طرف آ چکے ہیں, اور بھائیوں نے جو کاٹ کوٹ کے رکھے ہوئے ہیں اب ہم لادیں لودیں گے اور لے کر جائیں گے, ٹھیک ہے جی. اب آج ہمارے پاس ہمارے مہمان آ رہے ہیں تو ہم نے جانا ہے, تیار شیار ہونا ہے. آج یہ ساری واڑ لو, چلو واڑ لو, شاباش. میں نے کو نہیں وڈنی ساری, یہ بہت ساری بس. یہ دیکھو 1 2 3, یہ صبح کسی نے کاٹے ہیں شباز ہیں, دادا ابو نے سویرے کاٹے ہیں. دادا ابو نے صبح جناب پٹھے کاٹے ہیں, تو وہ ابھی تک ادھر پڑے ہیں, ان کا ابھی پاپڑ بن گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ابھی یہاں پر آپ کو دکھائیں گے, بھائی لوگ لگے ہوئے ہیں یہاں پر کام کر رہے ہیں, اور اتنی گرمی میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں آپ کو میں نظارہ کروانے جا رہا ہوں. یار ریڈی ہوندی تو نہ ہی صحیح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے برا محنتی. آج میں گرمی کے اندر شکلیں مطلب کہ چہرے دکھاتا ہوں کہ گرمی میں کیا سسٹم بنا پڑا ہے ان لوگوں کا. یہ دیکھو. السلام علیکم بھائی جی. کچھ کنجوی پینی ہے؟ نہیں پینی. السلام علیکم مرشد. گرمی تو کیوں نہیں ہے, رومانٹک موسم بنا ہوا ہے. بڑا رومانٹک موسم بنا ہوا ہے جی. آپ دیکھ سکتے ہیں جناب, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا چارہ بھائیوں نے کاٹ لیا ہے ماشاءاللہ. اب یہ ہم فارچونر کے اوپر 2-3 پھیرے, اس کے 3 پھیرے ہو جائیں گے تو ہم شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو گھر لے جانے کے لیے, ٹھیک ہے. دیکھیں جی اس طرح چارہ کاٹا جاتا ہے. بہت زیادہ گرمی ہے, بہت گرمی ہے. میں تو ڈیلی جب کاٹنے آتا ہوں تو مجھے پتہ ہے دھوں نکل جاتا ہے بندے کا گرمی کے اندر. ان کے پیچھے کپڑے دیکھو کتنے گیلے میلے ہو گئے ہیں. چلو جی اب شباز شروع کریں بچے, اس کی لاتوں پہ نہ ونگا مارو,
ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੰਗਾ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਨਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਫੜਦਾ ਇੰਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੂੰ वंगा मार चल भाई। इस तरह अगर जनाब वंगा ना मारा जाए तो ये बड़ा काम ख़राब करती है। आपको नज़र आ रहा होगा वंगा मारते हुए शहबाज हैदर कैसे वंगा मारता है। देखें जी, ऐसे वंगा मारता है। ये कैसे वंगा मारता है, ऐसे वंगा मारता है। उधर मेहनत चल रही है और इधर वंगा चल रहा है। अगर ये वंगा खुल गया तो ये खोती नस गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें पीछे भगाऊंगा इस गर्मी के अंदर, ठीक है। सही सही, एक और मेरा बच्चा, एक और। सोना जा वंगा मार। आए हाय, क्या बात है। लो जी, अब वंगा मरी क्या है, ठीक है। हुण पट्टी उत्ते लदनी शुरू करिए और मैं वाना शाना सेट कर लूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ कि क्या सिस्टम हुआ है। ये देखो जनाब, हम नहीं चाह रहा, एक वाना लेके आ गए हम और बाकी लेने जा रहे हैं। अब ये देखो ऐसे ज़िद करती है यार। अब जब ये इस तरह ये ज़िद करे तो फिर इसको हमें चाहिए ना कि डंडा मारें। ठीक है, वाना ख़राब होने लगा है, गिरने लगा है। खलो जाओ, रुक जाओ, इधर आओ, चलें। देखो ऐसे करती है ये। जब ये ऐसे करती है फिर दिल करता है कि बंदा इसको झमे कुटे इसको। वो देखो वाना गिरने लगा है। ओ यार, चेक करें भाई जी जनाब, गधी मेरी ये आ गया। उधर भी एक दफ़ा वाना गिरा है और इधर भी आ गया हूँ तो जनाब गिर गया। इसकी वजह पता है क्या है, ये जो नीचे भाई लोगों ने चारा दिया हुआ था ना, वो जो छतरी जिसकी बना के ऊपर रखी हुई थी कि इसके लिए हेल्पफुल साबित होगी, इसको इसकी बॉडी पर वो वाना शरीफ जो है वो लगेगा नहीं, इसलिए ये बार बार गिर रहा है। और अभी तकरीबन ये 2 फेरे बाकी हैं और ये मैं इधर अकेला आया हूँ। वो भाई सामने आ गए, वो आएंगे, इसको आगे से पकड़ेंगे और मतलब दोनों तरफ से चारा अगर हम रखते रहते हैं तो वो उसका ना वज़न इक्वल रहता है। अगर एक तरफ से रखें तो वो दूसरी तरफ से हमारा वाना गिर जाता है। तो ये देखिए आसपास का माहौल माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें आसपास जनाब मुंजियाँ शुनियाँ लगी हुई हैं, फसलें तैयार हो जाएंगी हमारी कुछ महीनों के बाद इंशाअल्लाह।